दोस्तों, आज की इस खबर में गाजा की कुछ दर्दनाक खबरें हैं। आप लोग वीडियो पर बने रहें। दोस्तों, इस रिपोर्ट में मैं आप लोगों को गाजा के दर्दनाक हालात दिखाऊंगा, जिसको हम हाले गाजा भी कह सकते हैं। तस्वीरें ऐसी हैं, खबरें ऐसी हैं जिसको सुनने के बाद आपका सीना छलनी हो जाएगा, कलेजा मुंह में आ जाएगा। आज तक इस तरह की चीजें हमने फिल्मों में, ड्रामों में देखी थी, लेकिन गाजा के अंदर यही चीजें रियल में हो रही हैं। किस तरह का अत्याचार गाजा की महिलाओं के साथ हो रहा है, यकीन मानो रूह कांप जाएगी इन बातों को सुनने के बाद। लेकिन क्या ही कहें, बार बार हुक्मरानों की रूह नहीं कांप रही है। हाले गाजा दिखाने से पहले आपको एक खबर पहले मैं हिजबुल्लाह की बता देता हूं। हिजबुल्लाह लगातार अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर रहा है, इजराइल को चैन से नहीं बैठने दे रहा है। लास्ट रिपोर्ट में भी मैंने आपको हिजबुल्लाह के हमलों के बारे में बताया था। हिजबुल्लाह ने आज फिर तकरीबन 50 रॉकेट और मिसाइलें एक साथ इजराइल की तरफ दागी हैं। दरअसल सीरिया का जो गोलान हाइट्स है, जहां पर इजराइल का कब्जा है, इजराइल ने कब्जा करके बस्तियां बना रखी हैं, उस एरिया में हिजबुल्लाह ने तकरीबन 50 रॉकेट एक साथ छोड़े, जिसकी वजह से इजराइल के सैन्य ठिकाने को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। छोटा मोटा नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है गोलान हाइट्स में इजराइल को। तो हिजबुल्लाह से जितना बन पा रहा है वो इजराइल को उतना नुकसान लेबनान के बॉर्डर से पहुंचा रहा है। अब हो सकता है कि आपके दिमाग में यह सवाल आता हो कि हिजबुल्लाह इतने हमले कर रहा है तो अब तक तो इजराइल को तबाह हो जाना चाहिए। देखिए, आयरन डोम है इजराइल के पास, ऐसा नहीं कि आयरन डोम बिल्कुल काम करना बंद कर चुका है। आयरन डोम काम कर रहा है, लेकिन उस तरह से काम नहीं कर रहा है जिस तरह का भौकाल था। इकट्ठे एक साथ रॉकेट दागे जाते हैं, कुछ को इंटरसेप्ट कर लेता है आयरन डोम और कुछ रॉकेट जाकर इजराइल के अंदर गिरते हैं, जिससे इजराइल को नुकसान होता है। वाकई में हिजबुल्लाह एक बड़ी चोट इजराइल को दे रहा है। अगर हिजबुल्लाह कमजोर होता इजराइल की नजर में तो अब तक इजराइल ने हिजबुल्लाह के ऊपर हमला कर दिया होता, लेकिन लगातार हमले हो रहे हैं। इजराइल का यह कट्टरपंथी नेता बेन गवीर बार बार इस बात को कह रहा है कि हमें पंचिंग बैग बना दिया है हिजबुल्लाह ने, जब चाहता है वो हमले कर देता है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। गाजा के साथ इजराइल ने जो कुछ किया है कयामत तक याद रखा जाएगा, और इजराइल के इस कारनामों से ज्यादा, इन हत्याओं से, इस जेनोसाइड से ज्यादा अरब देशों की खामोशी को याद रखा जाएगा। दर्दनाक खबर अल शिफा हॉस्पिटल से आ रही है। तकरीबन 7वां दिन है आज। अल शिफा हॉस्पिटल में इजरायली सेना आज फिर घुसी। अल जजीरा ने इस खबर को ब्रेक किया है, बहुत चर्चा में है यह खबर। इजरायली सेना ने आज अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर घुसकर महिलाओं के साथ रोजे की हालत में बलात्कार किया है। एक हस्बैंड वाइफ जिनके घरों को इजरायली सेना ने तबाह कर दिया था, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं। इजरायली सेना ने उनके घरों को तबाह कर दिया। गाजा से अपने घरों को छोड़कर वो खान यूनिस में, गाजा के ही खान यूनिस में अल शिफा हॉस्पिटल में आकर पनाह लिए हुए थे। बहुत सारे लोग वहां पर रह रहे थे। ऐसे ही एक हस्बैंड वाइफ थे, 2 छोटे छोटे उनके बच्चे थे। महिला प्रेग्नेंट थी। इजरायली सेना हॉस्पिटल के अंदर घुसी। हॉस्पिटल के अंदर घुसने के बाद गाजा की उस प्रेग्नेंट महिला के साथ पहले मारपीट की, लातें मारी। उसके बाद उस महिला के सारे कपड़े उतरवा दिए। कपड़े उतरवाने के बाद उसके हस्बैंड के सामने, उसके बच्चों के सामने और वहां पर कुछ और मर्द थे, उनके सामने महिला को कपड़े उतारकर पीटा और उसके बाद उसके साथ बलात्कार किया। ये शब्द मेरे कोई अपने नहीं हैं, बल्कि खुद रिपोर्ट सामने आई हैं। चश्मदीदों ने जो अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर थे, उन्होंने सारी जानकारी अल जजीरा को दी है। कपड़े उतरवाए और उसके बाद उसी के शौहर के सामने, उसके बच्चों के सामने, गाजा के कुछ और मर्द वहां पर मौजूद थे, सभी के सामने इजरायली सेना के लोगों ने, इजराइल के आतंकियों ने बलात्कार किया। साथ ही साथ इजरायली सैनिक उस महिला से यह बात भी कहते जा रहे थे कि अगर तुमने आंखें बंद की, हम तुम्हारे साथ जो कुछ कर रहे हैं इसको देखकर तुमने आंखें बंद की, तो तुम्हारे बच्चों को और तुम्हारे शौहर को तुम्हारे सामने ही मार देंगे। ये चीजें तो अक्सर हम लोग खतरनाक जो फिल्में होती थी एक्शन वाली, उनमें देखते थे, लेकिन ये रियल में गाजा के अंदर हो रहा है। ये कहानी सिर्फ एक कपल की बताई गई है। ऐसे बहुत सारी महिलाएं अल शिफा हॉस्पिटल के अंदर थीं जिनके साथ इजरायली सेना ने गलत काम किया है।
इस खबर को सुनाते हुए कसम से रूह कांप रही है। शौहर के सामने, इतने लोगों के सामने एक महिला की इज्जत इस तरह से। भूख का आलम यह है, गाजा के अंदर के यूनाइटेड नेशंस के जो प्रमुख हैं एंटोनियो गुटेरेस, वो गाजा के बॉर्डर पर पहुंचे थे मिस्र से होते हुए। एंटोनियो गुटेरेस कहते हैं कि जो दीवार है गाजा और मिस्र के बीच में, दीवार के उस तरफ भूखे प्यासे बच्चे बूढ़े तड़प रहे हैं, उनको एक निवाला नसीब नहीं हो रहा है। लेकिन दीवार के इस तरफ सैकड़ों ट्रक, हजारों ट्रक खाने के मिस्र के बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। यह पूरी तरह से शर्मसार करने वाली तस्वीर है। दीवार के इस साइड भूख से बच्चे तड़प रहे हैं, दीवार के इस साइड सैकड़ों ट्रक खाने के गाजा के लिए जो आए हैं खड़े हुए हैं। कोई फाटक खोलने वाला नहीं है कि फाटक खुले और गाजा के अंदर इन ट्रकों को भेजा जा सके। तो ये हालात गाजा के अंदर इस वक्त बने हुए हैं। क्या ये चीजें दुनिया भर को दिखाई नहीं दे रही हैं? मुस्लिम हुक्मरानों को दिखाई नहीं दे रही हैं? क्या ही बार बार इनका नाम लूं मुस्लिम हुक्मरानों का। एक तस्वीर सामने आई थी, वो मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरी गैरत यह गवारा नहीं कर रही है कि मैं अपने कलमे को कोई पैरों से कुचल रहा है उसको आपके सामने रखूं। एक इजरायली स्वीपर जो पोछा वगैरह लगाते हैं हॉस्पिटल में, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ एक झंडा, हरे कलर का झंडा जिसको हमास का झंडा बताया जा रहा है, वाइफर में लपेट कर पोछा लगा रहा है। तस्वीरें आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं अपने कलमे की तौहीन होते हुए ऐसे नहीं दिखा सकता। पोछा लगा रहा है और उसके ऊपर चढ़ रहा है और गंदी गंदी बातें कर रहा है। इन इजराइलियों की जंग आतंक के खिलाफ नहीं है, इन इजराइलियों की जंग सीधे तौर पर इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम को ये लोग टारगेट करना चाहते हैं, लेकिन गैरत मर चुकी है उन हुक्मरानों की जो ये सब देखने के बाद भी इन इजराइलियों से दोस्ती करे बैठे हैं। साफ तौर पर नजर आ रहा है जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, मस्जिदों को शहीद कर दिया, मजाक उड़ाई जा रही है, कलमे का अपमान किया जा रहा है, जबकि हर किसी को पता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मुसलमानों का कलमा है, लेकिन इसके बावजूद भी पैरों के नीचे कुचला जा रहा है। जानबूझकर ऐसा ये इजरायली कर रहे हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है जो बाइडेन की शय पर ही हो रहा है। जो बाइडेन ने, मैं आपको बता चुका हूं रिपोर्ट, UNRWA की फंडिंग को 2025 तक रोक दिया है। इस साल बिल्कुल भी फंडिंग UNRWA को अमेरिका नहीं देगा। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस का एक जांच आयोग है जिसका नाम है UNHCR। UNHCR इजराइल के खिलाफ जांच करने के लिए फंड जुटा रहा था। गाजा के अंदर इजराइल ने जो कुछ किया है इसकी जांच यूनाइटेड नेशंस का यह जांच आयोग करने वाला था, इसके लिए उसको फंड की जरूरत थी, लेकिन अमेरिका ने इसके फंड को भी रोक दिया। अमेरिका ने UNHCR के फंड को यह कहते हुए रोक दिया कि यह इजरायली और यहूदी विरोधी है। UNHCR गाजा के अंदर इजराइल के कारनामों की जो जांच करेगा यह इजरायली विरोधी कार्रवाई होगी, इसलिए हम इस एजेंसी को फंडिंग नहीं देंगे। इजराइल का एक और डेलीगेशन कतर के अंदर गया था। कतर ने कहा कि आप अपनी सेना को वहां से हटा लें, साथ ही साथ जो गाजा के लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगहों पर रह रहे हैं उनको वहां पर आने की इजाजत दें। इजराइल के डेलीगेशन ने कतर को साफ जवाब देते हुए कह दिया कि हम ना तो बिना शर्त के अपनी सेना को यहां से हटाएंगे और ना ही बिना शर्त के गाजा के लोगों को उनके घरों पर वापस आने देंगे। यह कहते हुए इजराइल का डेलीगेशन कतर से वापस आ चुका है। खबर ऐसी भी आ रही है कि जो बाइडेन ने $3.3 मिलियन की सैन्य सहायता का विधेयक साइन कर दिया है। $3.3 बिलियन की सैन्य सहायता अमेरिका एक बार फिर से इजराइल को भेजने वाला है। अभी ये जो सैन्य सहायता भेजी जा रही है इसका इस्तेमाल इजराइल जाहिर सी बात है रफा के ऊपर ही करेगा। तो ये तो सिर्फ दिखावाई है कि अमेरिका इजराइल से मना कर रहा है कि आप रफा के ऊपर कार्रवाई मत करो। फिलहाल दुआ करें। मिलते हैं एक और नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।